गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। जो सबसे पहले इसके अंदर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, आपने उसका एडजॉइंट निकालना है। दो ही केसेस मिलेंगे आपको, या तो 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी या फिर 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, अब आपने इन दोनों का एडजॉइंट निकालना है। जो दो मैट्रिक्स आपके पास दी हुई हैं, पहले हम 2x2 का निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका जो काम है एडजॉइंट निकालने के लिए, आपने इनके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ A11 इज कैपिटल A11, ऐसे लिखना आपने। अब कोफैक्टर निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया था। A113 है तो आप इसके सामने देख लीजिए कौन है, तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से आगे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 इज कैपिटल A12। अब A12 देखिए कौन है, माइनस का 2 है, सामने कौन है इसके 4 आ गया। लेकिन कोफैक्टर मैंने आपको बताया अगर ओड नंबर आता है इनका जोड़ तो आपने इसका साइन चेंज करना है, तो इसका मतलब ये माइनस का 4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 इज कैपिटल A21, ऐसे लिखना है। अब A21 देखिए 4 है ना, और इसके सामने कौन है, -2 है। सबसे पहले देखो हमने A11 का कोफैक्टर निकाला है जो इसके सामने है, फिर ऐसे ही हमने A12 का, फिर 21 का। 21 देखिए 4 है तो इसके जो सामने है ना -2 है ये, तो इसका साइन चेंज करके +2 हो जाएगा ये। फिर हम आपने कोफैक्टर निकालना है ऐसे ही A22 का, जो कैपिटल A22 बनेगा और वो आ जाएगा आपके पास 3, ये आ गया। जब आप सारे कोफैक्टर निकाल लो तो इसको वापस इसी ऑर्डर में आपने मैट्रिक्स में रखना है। जैसे A11 है तो पहले 7 आ जाएगा, फिर आपके पास -4 आ जाएगा, फिर आपके पास 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बनी है कोफैक्टर निकालने के बाद, अब आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट करना है, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज, ये डैश जो साइन है ये ट्रांसपोज का साइन है। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो आप ये फाइंड आउट हो जाएगा, आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। ये बन जाएगा, देखो ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको आप फर्स्ट रो में लिखिए, ये सेकंड कॉलम है तो इसको सेकंड रो में लिखिए। तो जो ये निकला आपके पास ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। समझ गए? ऐसे ही आपने देखो जो आपके पास ये है 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। पहले आपने 9 के 9 कोफैक्टर निकालने हैं। जैसे पहले हम A11 निकालते हैं, ऐसे ही लिखना आपने, कोफैक्टर ऑफ A11 इज ये, ऐसे इस तरीके से 9 के 9 A11 निकालना है। A1 देखो ये 1 है तो इसके सामने वाले रो कॉलम छोड़ दीजिए, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 16 हो जाएगी, और माइनस का 14 हो जाएगा। 16 - 14 तो ये आपके पास 2 बच जाएगा। A12 ये आपके पास A12, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, -1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस के 35 हो जाएगा, तो माइनस का 39 हो गया। ओड नंबर है तो आपने साइन चेंज करना है, तो प्लस के 39 आ जाएगा। A13 ये है तो ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, माइनस का 2 और माइनस के 20, तो माइनस का 22 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही A21 सेकंड रो में ये है, ये सेकंड रो छोड़नी है और पहला कॉलम छोड़ना है, तो 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, तो 14 हो गया। ओड नंबर है ना तो -14 आ जाएगा, -14। A22 ये है, अब सेकंड रो छोड़नी है और सेकंड ही कॉलम छोड़ना है, तो 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 15 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1
माइनस के 10, माइनस का 8 हो जाएगा, ओड नंबर है तो प्लस का 8 आ जाएगा। 831 थर्ड रो, ये छोड़ देना आपने, ये छोड़ देना है, 2 की 7 के साथ 14 और प्लस के 12 तो 26 आ जाएगा प्लस का। 832 32 आपके पास ये है, ये छोड़ना है आपने, ये छोड़ना है, 7 माइनस का 3 तो 4, ओड नंबर है तो साइन चेंज करना है आपने। 833 33 ये है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, 4 प्लस के 2 6, ये आपके 9 के 9 को फैक्टर निकल गए। अब आपने इसको मैट्रिक्स में एडजस्ट करना, वैसे ही जो A11 है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, A12 आ जाएगा 39 सेकंड पे, फिर ऐसे ही माइनस का 22, नेक्स्ट माइनस का 14 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद आपके पास 8 है, फिर थर्ड रो पे आ जाएगा 26, फिर -4 और 6। अब ये मैट्रिक्स बन गई आपकी। अब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है जो ये कोफैक्टर निकालने के बाद आया है। जैसे ये निकलेगा आपका, उसके बाद आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। सिर्फ आपने इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि जो कॉलम है उनको रो बना दीजिए, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। जितना पीछे आपने किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वो सारा यूज़ होगा। यूज़ का मतलब ये है, जैसे आपके पास ये आ गया, मान लीजिए आपने फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ए इनटू ए करना है, तो आपने एडजॉइंट ए निकालना सीख लिया। यहाँ से ए आपके पास गिवन होगा, जो भी ए है, ये है या ये है। ठीक है, जो एडजॉइंट ए आया है उसकी मल्टीप्लाई आपने ए के साथ करनी है, जो आपके पास ए गिवन है, मल्टीप्लाई आपको करनी आती है। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।